वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। राहुल गांधी फिर से गलत एंगल पर आगे बढ़ चुके हैं और राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है। वो तो अलग एंगल पर फिजूल अपना समय और अपनी एनर्जी दोनों नष्ट करने के लिए जाने ही जाते हैं। लेकिन इस बार उनके चारे अखिलेश यादव भी लग गए, इस दफे शरद पवार भी उनके चारे लग गए और कई सारी जो इंडी गठबंधन के जो बंधु हैं तथाकथित नेता, वे भी उनके पीछे उनके साथ खड़े हो रहे हैं। लगभग 300 लोकसभा और राज्यसभा के सब मेंबर मिल करके, चूँकि अभी लोकसभा चल रही है तो ये उसके खिलाफ जो SIR है, स्पेशल जो पुनरीक्षण हो रहा है मतदाता सूचियों का, खासतौर से बिहार में और बिहार के बाद में अन्य प्रांतों में भी, जैसे कि पश्चिम बंगाल में भी इसकी सुगबुगाहट या शुरुआत हो रही है। तो इसको लेकर के विरोध में अभी उन्होंने एक आंदोलन किया, संसद घेरने की कोशिश की और अखिलेश यादव तो जैसे वो मोहल्ले के नेता लोग जैसे वो बैरिकेड तोड़ करके ऊपर जाते हैं, उस तरीके से उन्होंने प्रयास किया। अजीब लोग हो रहे हैं, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न तुम समझ सके न हम। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि लोग कर क्या रहे हैं। एक तरफ राहुल मीटिंग बुला करके और कंप्यूटर का और स्क्रीन का सबका सहारा लेकर के ये तथ्य रख रहे हैं कि बंगलोर में या कि कर्नाटक में एक लोकसभा विधानसभा विशेष में इस तरीके से डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल 25-25 10-10 वोट डले, उनके नाम ऐसे थे। एक कमरे पर, एक मकान के पत्ते पर इतने थे। वो लोग अब कहाँ चले गए, कहाँ हो गए, ये सवाल होना तो ठीक बात है। उसी का निराकरण तो करने के लिए ये अभी विशेष पुनरीक्षण अभियान मतदाता सूचियों का चल रहा है, जिसमें BLO वहाँ अपने अपने घरों पर जाकर के 3 बार जा करके उनसे डॉक्यूमेंट भी मांग रहा है, उनसे उनका थंब इम्प्रेशन भी ले रहा है और उनकी निरंतर जांच भी ले रहा है और उनसे पत्र भी लिखवा रहा है, उनसे आवेदन भी लिखवा रहा है। वही तो कर रहा है, वो भी नहीं करने देना, वो करने नहीं देना। और जो हो रहा है उसके बारे में बताना भी। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। तो कंफ्यूज व्यक्ति है, पूरी तरीके से कंफ्यूज। उनको जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, जो हो रहा था वो गलत हो रहा था, जो होगा वो गलत होगा। ये दिमाग के सॉफ्टवेयर में घुस गया। परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम वो हो रहा है कि जो संसद, जो लोकसभा राज्यसभा भी चल रही है, जहाँ बहुत सारे सकारात्मक अच्छे कार्य हो सकते हैं, उसके स्थान पर फिजूल में अपना समय और अपना धन और साथ ही अपना समय सब नष्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी बिहार में ये हो ना, करीब 65 लाख 70 लाख वोटर्स ऐसे हैं 7-8 करोड़ में से, जिनके पते ठिकाने पर वो है ही नहीं। ये वही लोग हैं, रोहिंग्या है। भाई सीधी सी बात है, राहुल को शिकायत इस बात की है कि ये इतने लोग वोटर्स कम हो रहे। ये वोटर्स वही हैं जो जबरन डले हुए थे, जो आप कहते हैं ना, एक पते पर 10 है, एक पते पर 15 है, 25 है। ये वही थे जो पकड़ में आ रहे हैं। पकड़ में आए तो वो तो थे ही नहीं। यह कि एक व्यक्ति का 3-3 4-4 जगह था। तेजस्वी का भी आया ना, कर्नाटक में वैसे उदाहरण निकल रहे ना, एक व्यक्ति के 2-2 3-3 जगह, और कई मर गए उनके भी डल रहे। तो क्या राहुल ये चाहते हैं कि जो मर गए हैं उनके भी वोट डले, जो अपनी जगह छोड़ करके दूसरे पते पर जा चुके हैं उनके भी वोट डले, या कि जो रोहिंग्या, जो बांग्लादेशी और जो विदेशी पाकिस्तान के भी यहाँ आकर के और उन्होंने अपने अड्डे जमा लिए हैं और बड़ी योजनाबद्ध तरीके से आधार और सब कार्ड भी अपने बनवा लिए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने मतदाता परिचय पत्र भी बनवा लिया है। क्या उनको वोट डालने दें? क्या विदेशी को वोट डालने दें? या वोट डालने का अधिकार केवल भारत के मूल नागरिक का है? सीधी बात है, कानून सम्मत, संविधान सम्मत।
भारत का जो नागरिक है उसे ही वोट डालने का अधिकार है। तो ये तय कैसे होगा? तय वैसे तो ये हर साल होना चाहिए, लेकिन 20 साल के बाद 2003 में हुआ था, 2003-4 में हुआ था, उसके बाद में 20-21 साल हो गए हैं, अब जाकर के फिर से पुनरीक्षण हो रहा है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन राहुल गांधी इस देश में कभी एनआरसी के नाम पर, कभी सीएए के नाम पर, कभी कोई और नाम पर, कभी मोदी को गालियां देते हुए कि उनको बंगले से निकाल के पीटेंगे। असभ्य, असंस्कारित, जहर से भरा हुआ उनका मस्तिष्क है, और उसी के तहत अभी ये कर रहे हैं, जबकि सरकार सही काम कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट में तुम मात खा जाते हो तो सड़क पर उतर आते हो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी एसआईआर को, ये जो मतदाता पुनरीक्षण विशेष अभियान चल रहा है, इसको सही बोल दिया। आपने पूरी ताकत लगा लेना वहां, चुनाव आयोग को कोई भी आप दोष निकाल नहीं सके ना, तो फिर आप सड़क पर क्यों उतर रहे हो? संविधान खतरे में भी बोलोगे, और संविधान की तहत जो कोर्ट ने आदेश दिया वो मानोगे भी नहीं। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न तुम समझ सके न हम। भारत माता की जय। भगवान इसको सद्बुद्धि दे। अब भगवान को नहीं मानता कि ईसाई माता जी इनके है, तो गॉड इनको सद्बुद्धि दे। भारत माता की जय।